हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को, सभी व्यूअर्स को अगेन थैंक यू सो मच गाइज, शुक्रिया, धन्यवाद। आज जो एनर्जी चैनलिंग यहाँ पर हो रही है गाइज, जो भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, वो ख़ास करके आपकी लाइफ में जो भी शत्रु महिला है, आपकी जो भी फीमेल आप दोनों के बीच में मतलब जानबूझकर जिसने ऑब्स्टैकल्स क्रिएट किए हैं, आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया है, तो वो एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है गाइज़। आजकल अगर मतलब कल परसों से और आज अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ पिक हुई है गाइज़, मतलब सडनली आपकी एनर्जीज़ में अगर आपको चेंजेस फ़ील हुए हैं और आपके खुद के समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से मुझे ये क्या हो रहा है, या तो आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होगा, या पास्ट की चीज़ें याद आ रही होगी, या फिर जिन भी लोगों ने आपका दिल दुखाया है आपके पार्टनर के अलावा भी, वो सब लोग आपके माइंड में आ रहे हैं। आपको या तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, या तो बहुत कम नींद आ रही है, खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हो, या तो बिल्कुल भी नहीं खा रहे हो। ये एनर्जी मेरे व्यूअर्स में से आ रही है। तो अगर किसी को ये फ़ील हो रहा है गाइज़, तो सिंपली आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ है वो आप मिरर कर रहे हो। मतलब ये जो हैवीनेस आप आपकी बॉडी में फ़ील कर रहे हो, जो हैवीनेस सडनली आपको फ़ील हो रहा है, ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में बवाल चल रहे हैं, किसी के साथ झगड़ा चल रहा है। जो भी आपकी शत्रु महिला है, जो भी थर्ड पार्टी है, उसके साथ आपके पार्टनर का झगड़ा चल रहा है, और झगड़े की वजह है आपके जो पार्टनर है, ये इंसान आप ही के साथ दोबारा से रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आप ही के साथ दोबारा से जुड़ना चाहते हैं। अगर आप अनमैरिड हो तो आपसे शादी करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ कॉम्प्लिकेशंस है तो भी ये इंसान आप ही से शादी करना चाहते हैं। कोई एक सिंगल हो सकता है, कोई मैरिड हो सकता है, कोई एक डिवोर्सी हो सकता है, कोई सिंगल हो सकता है, या फिर कोई एक विडो है, कोई सिंगल है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन वाली एनर्जीज़ है गाइस आज की रीडिंग में। तो ये जो कुछ भी कनेक्शन है आपका, या आप आपके खुद के हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, अपने खुद के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए देख रहे हो, सभी टाइप्स की एनर्जीज़ है। मतलब हर एक तरह का कनेक्शन है यहाँ पर। और आप लोगों के सभी के कनेक्शन में जो टॉक्सिक एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जीज़ है, वो एंडिंग पर है। बिकॉज 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, पेनफुल एंडिंग्स की एनर्जीज़ है गाइज यहाँ पर। कुछ जो साइकिल्स बार बार आपके पार्टनर खुद से रिपीट कर रहे थे, आपके पार्टनर के अंदर वो हिम्मत नहीं थी, वो करेज नहीं था, जिस वजह से आपके पार्टनर उनके कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे ना। तो अब जाकर यूनिवर्स ने फैसला ले लिया है कि उन्हें आपके साथ ही कंप्लीशन में आना है, रीयूनियन में आना है। तो उससे पहले जो भी टॉक्सिक एनर्जीज़ है जो आपके यूनियन के लिए सर्व नहीं कर रही है, उसे पहले साफ़ करना होगा। और जब भी नेगेटिविटी क्लीन होती है तो बहुत ज़्यादा हलचल मच जाती है। जैसे कि हम बहुत पुराना कोई घर है, बहुत समय बाद अगर उसकी साफ़ सफाई होती है तो धूल मिट्टी सब ऊपर उछलने लगती है, सब मेस क्रिएट हुआ होता है वहाँ पर। एग्जैक्टली हमारे शरीर में, हमारे माइंड में वही ऊर्जाएं होती है। बहुत समय से पेंडिंग पड़ी हुई कार्मिक एनर्जीज़ जो दबी हुई थी, पड़ी हुई थी, लग रहा था कि नहीं मैं भूल गई हूँ, भूल गया हूँ, लेकिन सडनली वो सरफेस पर आ रहे हैं। सडनली वो धूल मिट्टी जो अपने अंदर होती है एनर्जीज़ के रूप में, वो ऊपर आ रही है, सरफेस लेवल पर आ रही है, जिस वजह से बहुत पुरानी चीज़ें याद आ रही है। किस किस ने आपको हर्ट किया था, आपके पार्टनर को हर्ट किया था, ये आपके पार्टनर को भी याद आ रहा है और कुछ मेरे व्यूअर्स को भी याद आ रहा है। तो अब वक्त है उन लोगों को उन एनर्जीज़ को रिलीज़ कर देना। और जब भी एनर्जी रिलीज़ करने का समय आता है तो बहुत रोना आता है, एक नम्बनेस की एनर्जीज़ क्रिएट हो जाती है, किसी से बातें करना अच्छा नहीं लगता है, लोग आइसोलेशन में चले जाते हैं, अपने आप में ही रहना पसंद करते हैं। जो बहुत बड़े सर्कल में पहले रहते थे उनका सर्कल बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, या तो ना के बराबर ही हो जाता है, अपने आप में ही व्यस्त रहते हैं। ये वाली एनर्जीज़ आज की रीडिंग में मुझे पिक हो रही है गाइज़।
मतलब ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया बिकॉज़ अगर आप ये फ़ील कर रहे हो तो ये आपके पार्टनर की लाइफ में हो रहा है थर्ड पार्टीज़ के साथ, इसलिए वो एनर्जीज़ आप पिक कर रहे हो, इसलिए आपको वो एहसास हो रहा है, इसलिए वो आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी यहाँ पर फ़ील हो रही है। आपके बॉडी में भी पेन हो सकता है गाइज़। और अगर यहाँ पर कुछ मेरे व्यूअर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो यहाँ पर ये एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटेंस लेवल पर आपको फ़ील होगी, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लेवल पर, बिकॉज़ जो डिवाइन मैस्कुलिन्स है, जो डीएम एनर्जीज़ है, उनकी कुंडलिनी राइज़ हो रही है, उनके चक्रास की क्लेंजिंग हो रही है। बिकॉज़ जिन भी ट्विन फ्लेम्स का रियूनियन बहुत ज़्यादा नज़दीक है ना, तो ये बहुत पीक लेवल पर एनर्जीज़ चल रही हैं, कार्मिक लोगों का सफाया हो रहा है। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी हो गाइस, तो भी सेम एनर्जीज़ यहाँ पर पिक होगी। और इन केस अगर कोई कार्मिक कनेक्शन में है तो भी गाइस पेनफुल एंडिंग्स की जो एनर्जीज़ है वो आपके साथ आप रेजोनेट कर सकते हो। मतलब आपके पार्टनर या तो आपके साथ सेपरेशन का डिसीजन ले सकते हैं, डिवोर्स का या फिर ब्रेकअप का, और ये फाइनल रिलीज़ होगा अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज एनर्जीज़ ही कुछ ऐसे तरीके की यहाँ पर निकल कर आई है। हैवी एनर्जीज़ है आज की बहुत ज़्यादा, बिकॉज आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ झगड़ा चल रहा है। और ये जो भी थर्ड पार्टी है, ये जो भी महिला है आपके केस में, ये बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर और आप एक हो जाए, बिकॉज इसके अंदर आपके प्रति बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ है गाइस। आप एक डिवाइन सोल हो, प्योर सोल हो, आप परमात्मा के साथ कनेक्ट हो, और ये जो फीमेल है ये बस दिखावा करती है कि वो आध्यात्मिक है, पूजा पाठ करती है, लेकिन वो दिखावा है, बिकॉज़ अंदर बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, बस दिखावे की चीज़ है। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। हो सकता है कुछ व्यूवर्स को न्यू प्रपोजल्स ऑलरेडी आए हैं, या आपके घर वाले आपके लिए कुछ शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए हो, तो ये आपके लिए ट्रिगर है गाइज़। कुछ व्यूवर्स को ट्रिगर मिला है यहाँ पर। अगर आप अनमैरिड हो तो आपके घर वाले आपके लिए रिश्ता देख रहे हैं और आप बिल्कुल भी रेडी नहीं हो इस शादी के लिए, ये वाली भी एनर्जीज़ है। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ के बारे में बताऊँ गाइस, तो ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है, आपके पार्टनर ना धीरे धीरे उनकी पावर में आ रहे हैं, और ये जो तलवार उन्होंने अपने हाथ में उठाई है ना, वो थर्ड पार्टी के लिए उठाई हुई है। मतलब अब आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी का जो भी ये पास्ट में उसने चाल चली थी, या जो कुछ भी, वो अभी भी आपके पार्टनर को बार बार गुमराह करने की कोशिश करती है, आपके बारे में भड़काने की कोशिश करती है ना, तो आपके पार्टनर भी अब थोड़ा समझदार हो रहे हैं गाइस। उसे भी समझ में आ रहा है कि ये बार बार अगेन अगेन वही टॉक्सिसिटी क्यों क्रिएट कर रही है, क्यों बार बार वही आपके बारे में गलत बोल रही है। बिकॉज जब से आप सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, आपकी तरफ से कोई भी गलत न्यूज़ आपके पार्टनर तक नहीं गई है कि आपने कुछ ऐसा बहुत बड़ा गलत कुछ कर दिया है। जो थर्ड पार्टीज़ ने एक सीन क्रिएट किया था आपके पार्टनर के सामने, पूरा पिक्चर उसने अलग ही क्रिएट कर दिया था, आपकी इमेज को बहुत ज़्यादा डाउन करने की कोशिश की थी कि आप मतलब बहुत ही नीचे गिरे हुए इंसान हो, आप उन्हें डिज़र्व ही नहीं करते। इस तरीके की बहुत ही, मतलब मैंने तो ये बहुत कम बोला 2 ही शब्दों में, इससे भी घिनौनी बातें थर्ड पार्टीज़ ने आपके बारे में आपके पार्टनर को बताई हैं। और अब जाकर हो क्या रहा है, उसकी लाइफ की वाट लगी पड़ी है यहाँ पर। चाहे ये रोमांटिक थर्ड पार्टी है, चाहे ये कोई फैमिली का मेंबर है गाइस। और अगर आपका यूनियन रीयूनियन डेस्टाइंड है, तो फिर यूनिवर्स कुछ भी करेंगे और इस थर्ड पार्टी कार्मिक एनर्जीज़ को रिलीज़ करवा देंगे। फिर ये किस तरीके से रिलीज़ होगी वो परमात्मा को पता है, बिकॉज़ परमात्मा ही हर एक इंसान के कर्मों का हिसाब करते हैं। हम मामूली इंसान हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम बस प्रेयर्स कर सकते हैं और अपना इनर वर्क कर सकते हैं। बाकी जो कर्मों का दंड देने का अधिकार अगर किसी को है तो वो बस परमात्मा को है। तो अब परमात्मा यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से इस थर्ड पार्टी को हटाना है, या तो इसको सद्बुद्धि देनी है या फिर इसको हमेशा के लिए दूर कर देना है। ये थर्ड पार्टी का खुद का क्रिएट किया हुआ कर्मा होगा और उसी हिसाब से डिवाइन उसका जजमेंट करेंगे। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। तो ओवरऑल आपकी जो महिला शत्रु है ना गाइज, वो चाल चलने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है, लेकिन वो सफल नहीं हो रही है। उसकी हर एक चाल अब असफल हो रही है।
हो सकता है पास्ट में ये सफल हो चुकी है, इसीलिए आप लोगों का सेपरेशन हुआ है, लेकिन वो भी एक साइकिल थी गाइस। कुछ लेसन्स आप लोगों को सीखने थे, कुछ लेसन्स आपके पार्टनर को सीखना ज़रूरी था। जब तक आप दोनों का सेपरेशन, नो कांटेक्ट नहीं होता, तब तक ना आपको आपके अंदर कौन सा परमात्मा बैठा हुआ है ना आपको पता चलता, ना आपके पार्टनर को पता चलता। कौन उनके लिए सही है, कौन आपके लिए सही है, कौन उनके लिए गलत है, कौन आपके लिए गलत है, ये चीज़ें आपकी भी कभी समझ में नहीं आती। हो सकता है इस नो कांटेक्ट में, सेपरेशन में आपके पार्टनर को तो सबक मिला है, लेकिन आपको भी मिला है। आपको भी आपके जो अपने हैं उन्हीं के असली चेहरे आप लोगों को भी पता चले हैं। हो सकता है पास्ट में आपके मतलब फ्रेंड सर्कल में, चाहे आपके करीबी रिश्तेदार जो कोई भी है, आपके ऑफिस के लोग हैं जिन्हें आप आपका वेल विशर समझ रहे थे, सडनली उनकी ही असलियत आपके सामने आ गई। ये भी हुआ है मेरे व्यूअर्स के साथ। तो ये क्यों हुआ है गाइज़? बिकॉज़ ये आपके लिए भी ज़रूरी था, और जब तक ये आपका सेपरेशन, नो कांटेक्ट नहीं होता, तब तक आपको भी आपकी खुद की वैल्यू रियलाइज़ नहीं होती कि आप खुद कौन हो, आप क्या डिज़र्व करते हो। आपको दलदल से बाहर निकलना है, या तो दलदल में रहकर आपको एक कमल की तरह खिलना है। ये होती है अवेकनिंग। दलदल में रहो लेकिन कमल की तरह खिलो, ये होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जब आप खिलते हो तो लोग आपकी तरफ देखते ही रह जाते हैं। आपका जो ऑरा है, आपकी पर्सनालिटी है, आपका सब चेंज हो जाता है। आपके अंदर से वो ग्लो आपके फेस पर छलकना शुरू हो जाता है, राइट। तो ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और मैं उन व्यूअर्स को यहाँ पर बताना चाहूँगी गाइज़, अगर आप खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में हो, तो ये सिंपली आपकी परीक्षा का वक्त है। आपको डरना नहीं है, आपको रोना नहीं है, आपको हिम्मत से आगे बढ़ना है। हाँ, अगर रोना आए तो रो लीजिए। मैंने बोला रोना नहीं है, लेकिन हाँ, रोना अच्छा होता है, सेहत के लिए अच्छा होता है। बिकॉज़ रोने से आपके अंदर की जो भी दबाई हुई भावनाएं हैं ना, वो रिलीज़ हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि हर एक इमोशन को सप्रेस्ड करते हैं, अपने अंदर ही दबाते रहते हैं। कुछ लोगों को रोना आता भी नहीं है, चाह कर भी वो रो नहीं सकते हैं। तो ये भी गलत होता है। उससे आपके हृदय पर, आपके हार्ट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है गाइज़, और उसका फिर गलत नतीजा हो जाता है। इसलिए एक्सप्रेसिव होना चाहिए इंसान को। अपने अंदर जो भी है, अच्छा है, बुरा है, आप एक्सप्रेस कीजिए। किसी से जो आपका करीबी है उससे बातें कीजिए, किसी से बात कीजिए। अगर आपके पास कोई ऐसा ट्रस्टवर्दी पर्सन रहा ही नहीं है जिससे आप बात कर सकते हो, सिंपली आप एक नोटबुक लीजिए और उसमें आप लिखिए आपके अंदर जो कुछ भी है। लिखिए, जितना लिख सकते हो लिख दीजिए और जला दीजिए उसे। लेकिन हाँ, अपने अंदर कुछ कचरा मत रखिए, सब क्लीन करते रहिए, मेडिटेट कीजिए। ये भी मैसेजेस है। और जो व्यूवर्स अपने पार्टनर के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं गाइस, तो आपका फ्री विल है, आप निकल जा सकते हो, आप मूव ऑन हो सकते हो। किसी ने भी आपको ज़बरदस्ती यहाँ पर बांध के नहीं रखा है, राइट। ये वाली भी एनर्जीज़ हैं। और आप अगर जस्ट एनर्जी अपडेट्स इसलिए देख रहे हो कि इस पर्सन को कर्मा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, या जो कुछ भी है गाइस, तो देखिए, कर्मा देना नहीं देना भगवान के हाथ में है। अगर इस इंसान ने आपको बहुत परेशान किया है, बहुत तंग किया है, और अगर आप खुद से इस इंसान के साथ नहीं रह सकते हो ना, तो फिर आपको खुद को भी अब वक्त आ चुका है मूव ऑन कर देने का। बिकॉज़ आप अगर एनर्जी अपडेट्स भी सुन रहे हो ना, इसका मतलब आप उस पर्सन को स्टॉक कर रहे हो, स्पाई कर रहे हो, बिकॉज़ आप उनकी एनर्जीज़ चेक करने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर आपको खुद को ही उस इंसान के साथ नहीं रहना है, तो क्यों आप उसकी एनर्जीज़ को भी चेक कर रहे हो? ये भी सवाल अपने आप से पूछिए। आपकी अंतरात्मा आपको क्या बता रही है? क्या सच में आपने मूव ऑन किया है, या आप बस अपने दिल को तसल्ली दे रहे हो? ये भी जानने समझने की बातें होती हैं, राइट। और जजमेंटल ना हुई। कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो रीडिंग देखते हैं, सुनते हैं थर्ड पार्टीज़ के लिए, लेकिन आपके अंदर ना एक जजमेंट की एनर्जीज़ होती है गाइस, जो समटाइम्स मुझे आपके कमेंट्स में भी पिक मतलब पढ़ते ही समझ में आ जाता है, या तो फिर मुझे एनर्जी अपडेट देते हुए भी समझ में आ जाता है। तो आपको जज नहीं करना है गाइस, जजमेंटल एनर्जी से आपको बाहर आना है। कोई इंसान अगर यहाँ पर एनर्जी अपडेट दे रहा है, तो वो जो चैनलिंग होती है यूनिवर्स की डायरेक्टली, उसी हिसाब से आपको मैसेजेस आते हैं। तो यहाँ पर अगर आप जज कर रहे हो, तो फिर आप डायरेक्टली परमात्मा को जज कर रहे हो।
ये बात समझिए आप। और सेकेंडली, अगर आपके पार्टनर को या फिर थर्ड पार्टीज़ को भी जज कर रहे हो, तो ये भी एक आपके यूनियन में और रियूनियन में बाधा बन रहा है। इसीलिए आपका यूनियन रियूनियन डीले पर जा रहा है। आप चाहकर भी उस इंसान के साथ रियूनाइट नहीं हो पा रहे हो। एनर्जीज अपडेट तो पॉजिटिव आते हैं, आपके फेवर में आते हैं, लेकिन इन रियलिटी वो नहीं आ पा रहा है बिकॉज आप जज कर रहे हो आपके पार्टनर को कि पास्ट में उसने ये बोला था, थर्ड पार्टी ने ये बोला था, ये किया था, वो किया था। और ख़ास करके ये एनर्जी गाइज ट्विन फ्लेम्स के लिए है, बिकॉज ट्विन फ्लेम्स का रीयूनियन तभी पॉसिबल है जब आप आपके पूरे नेगेटिविटी को क्लेंस करते हो। अगर आप बाकी किसी सोलमेट कार्मिक कनेक्शन में हो तो इतना ज़्यादा उसका कुछ असर नहीं होता है। आपको जो कैरी करना है कीजिए, आगे जो भी होगा आप लोगों के कर्मास के हिसाब से होगा, थर्ड पार्टीज़ के कर्मास के हिसाब से और आपके पार्टनर की, ये वाली एनर्जीज़ है। लेकिन ट्विन फ्लेम कनेक्शन में कोई अगर है तो फिर भाई साहब बहन जी आपको बहुत डीप क्लेंजिंग करनी होगी। मार्क माय वर्ड्स, अगर आप सालों साल ट्विन फ्लेम के पीछे भाग रहे हो और वो आ ही नहीं रहा है, भाग रहा है, या उसे कर्मा भी नहीं मिल रहा है, वो अपने ही ईगो में मस्त है, तो आपको बहुत डीप क्लेंजिंग की ज़रूरत है। सब हीलिंग करनी होगी तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज़ नेक्स्ट बर्थ आएगा वहीं से शुरुआत होगी, राइट। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को डरा नहीं रही हूँ गाइज़, लेकिन समटाइम्स अवेयर करना ज़रूरी होता है। जब तक मैं एकदम स्ट्रेट मैसेज नहीं देती हूँ ना, तब तक लोग लाइटली लेते हैं कि हो जाएगा, चल जाएगा, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, तो ये नहीं होता। ओके, तो यही है गाइज़ एनर्जी अपडेट। आज एक ही वीडियो आएगा तो इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग हुआ है ये। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।